नमस्कार दोस्तों, आज कुछ और हम शॉर्टकट करेंगे अर्थमेटिक के। और उसमें सबसे पहले हम करेंगे कि एक पार्टिकुलर रेंज में कितनी संख्याएं होती हैं। जैसे अगर कोई आपको कहे कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कितनी संख्याएं हैं, आप आराम से कह देते हैं कि 50। लेकिन अगर कोई पूछे कि 3 से लेके 71 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आप सोचते रहते हैं, कभी कभी उंगलियों पे हिसाब लगाते हैं, 3 4 ऐसे ऐसे करके। मैंने देखा है लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूं। हाँ, यहां मैं एक बात और आपको बता दूं कि मेरी क्लासेस, चाहे वो अंग्रेजी की हैं, चाहे वो अर्थमेटिक की हैं, और भविष्य में अगर समय मिला तो इंडियन पॉलिटी वगैरह पे भी हो सकती हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको मुझसे कम आता है। जिनको पहले से ही मेरे से ज्यादा आता है उनके लिए ये क्लासेस नहीं है। मैं ये पूरी विनम्रता के साथ आपको कह रहा हूं। बहुत लोग हैं जिनको मुझसे ज्यादा आता है, ये मुझे पता है। हां, जब मैं किसी बात को बताता हूं, अगर वो गलत है तो आप पॉइंट आउट कर दें। मुझे अच्छा लगेगा अपनी गलती का संशोधन करना। इसलिए हो सकता है आप में से बहुतों को पहले से ही पता हो कि 3 से 71 तक की गिनती में कितनी संख्या है। जिनको नहीं पता है उनके लिए ये है कि आसान सा तरीका कि जो इस सीरीज में, इस ग्रुप में, जो 3 से 71 तक का ग्रुप है, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा दें और फिर उसमें 1 जोड़ दें। वो उन संख्याओं की संख्या आ जाएगी कि वो कितनी है। जैसे 71 में से 3 घटाएं 68 और इसमें 1 जोड़। 3 से 71 तक 69 संख्याएं होती हैं। ये हमें इससे पता लगे। इस तरह से आप कितना भी बड़ा रेंज है आप आराम से बता सकते हैं, गिनती करने की जरूरत नहीं। कई बार कॉम्पिटिटिव टेस्ट में क्वेश्चन होता है कि जी 4 से लेके 20 तक बड़ा भी रेंज हो सकता है, इसमें कितनी इवन संख्याएं हैं, सम संख्याएं कितनी है 4 से लेके 20 तक। फिर आप हो जाते हैं कि भाई कैसे करें, गिने। तो छोटा तरीका यह है कि जो सबसे बड़ी सम संख्या है, सबसे बड़ी जो इवन नंबर है उस ग्रुप में, उसमें से जो सबसे छोटी इवन नंबर है उसी ग्रुप में उसको घटा दें। यानी 20 में से 4 को आप घटा दें। फिर आप ये देखें कि हर कितने नंबर पर एक इवन नंबर आएगी। जैसे 4 के बाद 5 नहीं आएगी, 6 आएगी, 7 नहीं होगी, 8 होगी। ऐसे एक छोड़ के एक इवन नंबर्स होंगी, यानी 50%। तो 2 से इसको भाग कर दें, फिर इसमें 1 जोड़। ये इस रेंज में इवन नंबर्स की संख्या होगी। यानी 16/2 जमा 1 बराबर है 9। 4 से लेके 20 तक 9 सम या इवन संख्याएं हैं।
अगर विषम संख्याएं निकालनी हो 4 से 20 तक, ओड नंबर्स निकालनी हो, तो आप सबसे छोटी जो ओड नंबर है वो देखें इस ग्रुप में, वो है 5। सबसे बड़ी जो ओड नंबर है वो है 19। 19 में से 5 घटा दें, 2 से भाग कर दें और 1 जोड़ दें। 2 से भाग हमने इसलिए किया क्योंकि हर दूसरी संख्या ओड नंबर होगी। 19 में से 5 गया 14, 14 को 2 से भाग किया 7, प्लस 1, तो 4 से 20 तक इवन नंबर्स 9 है, ओड नंबर्स 8 है, और 4 से 20 तक कुल संख्याएं अगर आपको निकालनी हो तो वो शुरू में जो हमने तरीका बताया था, 20 में से 4 घटाएं और 1 जोड़ दें। 20 में से 4 गया 16, 16 में 1 जोड़ा तो 17। इवन नंबर्स 9, ओड नंबर्स 8, 9 और 8 में 17 ही होता है। इस तरह से कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल बड़ा हो जाता है, लेकिन तरीका यही है। जैसे क्वेश्चन हो के 4 से 20 तक, इसी को रखते हैं थोड़ा, 4 से 20 तक 3 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं। दूसरा और भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 से लेके 1000 तक 4 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं। 10 से लेके 571 तक 5 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं। ये सब आपको निकालने का तरीका आए अगर, तो आप उसको जल्दी कर सकते हैं। तरीका यही है, जैसे मान लिया इसमें हमने निकालना हो 3 वाला, कि 3 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं। सबसे छोटी जो संख्या 3 से भाग होगी वो देख ले, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगी। जो सबसे छोटी संख्या होगी इस रेंज में जो 3 से भाग होगी। सबसे बड़ी संख्या पीछे से लगे, 20 3 से भाग नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 18 हो जाएगा। तो 6 सबसे छोटी संख्या है जो 3 से भाग होगी, 18 सबसे बड़ी है। 18 में से 6 घटा दें, इसको 3 से भाग कर दें और 1 जोड़ दें। 18 में से 6 गया 12, 12 को 3 से भाग किया 4, 4 और 1 5। 5 संख्याएं ऐसी हैं 4 और 20 की रेंज में, 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भाग हो जाएंगी। देख लीजिए, 6, 9, 12, 15 और 18, ये 5। अब आ सकता है कि 4 से 20 की रेंज में 4 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तरीका वही है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से भाग होगी, 4 है अपने आप में। सबसे बड़ी कौन सी है, 20 है। तो 20 में से 4 घटाएं, इसको 4 से भाग करें और 1 जोड़ दें। 4 से भाग इसलिए किया क्योंकि हम 4 के मल्टीपल निकाल रहे हैं, 4 से भाग होने वाली संख्याएं निकाल रहे हैं। इसमें हम 3 से भाग होने वाली संख्याएं निकाल रहे थे, तो 3 से भाग किया था। जो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है,
वो 2 से भाग होती है, इसलिए हमने 2 से भाग किया। तो 20 में से 4 गया 16, 16 को 4 से भाग किया 4, 4 और 1 5। 5 ऐसी संख्याएं हैं 4 से 20 तक जो कि 4 से भाग हो जाएंगे। अब 4 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाग हो जाएंगी? जो सबसे छोटी बनेगी इस रेंज में 5 से भाग होने वाली वो 5 होगी, सबसे बड़ी 20 होगी, और 20 में से 5 आपने घटाया और फिर 5 से भाग किया और 1 जोड़ दिया 15, 5 से भाग किया 3, 3 और 1 4। इस तरह से आप किसी भी रेंज में उन संख्याओं की संख्या बता सकते हैं, उन संख्याओं की क्वांटिटी बता सकते हैं जो एक पार्टिकुलर डिजिट या पार्टिकुलर नंबर का मल्टीपल हो या उससे भाग होता हो। जैसे हमने उदाहरण में लिया था कि 6 से लेकर 571 तक कितनी संख्याएं हैं जो कि 10 से भाग हो जाएंगी। मान लिया ये उदाहरण, सबसे छोटी संख्या जो 10 से भाग होगी इस रेंज में वो आपकी 10 आती है, सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 510 आती है। 570 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1, इतनी संख्याएं इस रेंज में होंगी जो कि 10 से भाग होंगी या 10 का मल्टीपल होंगी। 570 में से 10 गया 560, 560 को अब जब 10 से भाग करेंगे तो 56 आएगा, 56 और 1 57। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा।